खाटू श्याम बाबा की महिमा कथा। जय श्री श्याम। आज हम उस परम करुणामयी और भक्तवत्सल भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही हर दुख, हर कष्ट, हर चिंता दूर हो जाती है। वे जो युद्ध भूमि में वीरता का प्रतीक बने और फिर कृष्ण के वचन पर अपना सिर काट कर समर्पित कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से आरंभ होती है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत बल और पराक्रम था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि एक से शत्रुओं को चिन्हित किया जा सकता था, दूसरे से उनका संहार और तीसरे से अपने चिन्हों को बचाया जा सकता था। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने को था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। वे अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चले। रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले, जो साधु वेश में आए थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो भी पराजित हो रहा होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि कोई भी पक्ष स्थायी रूप से विजयी नहीं रहेगा और अंततः एक अनंत युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे युद्ध से धर्म की विजय असंभव थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। एक ब्राह्मण के वेश में उन्होंने दान मांगा और बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम श्याम होगा और तुम्हारे भक्तों के दुख दूर होंगे। तुम्हारी भक्ति से जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी झोली भर जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध का एकमात्र साक्षी शेष तो केवल निमित्त मात्र थे। इसलिए श्याम बाबा को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। अब आइए खाटू नगरी की ओर चलें, जहां श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। कहते हैं कि एक किसान ने जब खेत में हल चलाया, तब भूमि से रक्त निकला। खुदाई करने पर एक सिर मिला, जिसे बाद में एक देवी ने स्वप्न में आकर बताया कि ये महाभारत के वीर बर्बरीक का सिर है। तब राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। आज खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त आते हैं। फाल्गुन मेला, जो बाबा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बाबा को चूरमे का भोग लगता है और उनकी सेवा में श्याम प्रेमी तन मन से जुटते हैं। बाबा की भक्ति बड़ी सरल है, न कोई विशेष विधि, न मंत्रों की आवश्यकता। केवल श्याम नाम का सच्चे मन से जप और बाबा की कृपा सदा बरसती है। बाबा के कई चमत्कारी कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। किसी का खोया बच्चा मिल जाता है, किसी को व्यापार में लाभ हो जाता है, किसी की बीमारी ठीक हो जाती है और किसी के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक बार एक भक्त अपनी बेटी की बीमारी से परेशान था। उसने बाबा के दरबार में सच्चे मन से मन्नत मांगी। चमत्कार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने जिसे जवाब दे दिया था, उसका बेटा बच्ची पूर्ण स्वस्थ खाटू नहीं जा सकती थी। बाबा की कृपा दिल से बाबा को याद जब वह देते हैं और रोकर बिना किसी शर्त के दे, मेरे पास कुछ नहीं पर आप हो। उसी रात उसे स्वप्न में बाबा आए और कहा, कल तुम्हारे बेटे की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और सच में सुबह बेटा हंसता हुआ उठा। बाबा अपने भक्तों की भावनाओं को पहचानते हैं। उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें पद नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल प्रेम। खाटू श्याम जी की पूजा में एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब एक आशा होती है, श्याम बाबा। जब जीवन में अंधेरा घिरता है, तब बाबा दीपक बनकर हमारे पथ को आलोकित करते हैं। कई भक्त रोज बाबा को फूलों की माला पहनाते हैं। कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ नाचते गाते हैं। बाबा का कीर्तन जहां होता है, वहां अद्भुत ऊर्जा होती है। जैसे ही कोई श्याम तेरे दरबार में आया गाता है,
वातावरण भाव विभोर हो जाता है। बाबा के दरबार में न कोई छोटा होता है न बड़ा, वहाँ सब एक समान है। वहाँ राजा भी उसी श्रद्धा से आता है जैसे कोई आम भक्त। आज का युग कलयुग है, इसमें सबसे आसान उपाय है नाम स्मरण। और श्याम बाबा का नाम इतना प्यारा है कि एक बार भी दिल से पुकारो तो बाबा दौड़े चले आते हैं। चलते चलते हम बाबा से ये प्रार्थना करें, हे श्याम, हमें इतना सामर्थ्य दो कि हम सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति कर सकें। हमारा मन कभी न डगमगाए, हमारे कर्म सच्चे रहें और हमारा विश्वास अडिग। हे बाबा, तुम्हारा नाम ही हमारा जीवन बने। हमें इतना प्रेम दो कि हर प्राणी में तुम्हारा रूप देख सकें। हमें इतनी शक्ति दो कि हम हर दुख का सामना मुस्कुरा कर करें। और अंत में, हे श्याम, जब हमारे जीवन की सांझ हो तो तुम्हारा नाम हमारे होंठों पर हो। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू वाले।